अपने बिजाई ने थोड़ा लेट कर सका हाँ, ताकि इसमें अपना वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो है। गहरी जुताई चाहिएगी, क्योंकि बेड मेकर अपना बेड बना होगा तो उसमें अच्छी जितनी गहरी जुताई होगी उतना बढ़िया बेड आएगा। 1.5 लाख रुपये इसमें खर्चा आ जाएगा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। 10वें महीने के पहले हफ्ते में बिजाई स्टार्ट कर सका हाँ। वैसे एरिया वाइज अलग अलग है, अपनी 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। आधा घंटा पौना घंटा ड्रिप चलाई दें, हल्की नमी और कर दें उसके अंदर, ताकि अपना जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आवे। तो 10,000 पीपीएम का भी ले सको हो, 1500 पीपीएम का भी, 300 पीपीएम का भी। राम राम भाई सारे किसान साथियों ने, मैं सुनील काजान, गांव खानपुर। आज आपके सामने एक नई जानकारी और एक नई वीडियो में आप सारे भाइयों का स्वागत करा हाँ। और आपने एक नई जानकारी देंगे अपने चप्पन कद्दू पे। चप्पन कद्दू के बारे में आपने पहला ही बता रखा है, थोड़ा इसमें आप विस्तार से बताओगे। आपने पहला स्टार्ट करांगे आप इसमें इसका बिजाई का समय, जो इसका सही टाइम है। इसका सही टाइम है 10वें महीने के पहले हफ्ते में। अगर अपना एरिया नरमा का एरिया है तो आप 10 तारीख और 12 तारीख तक ले जा सका हाँ। अपने समय ने अपने बिजाई ने थोड़ा लेट कर सका हाँ, ताकि इसमें अपना वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो है। वाइट फ्लाई के कारण इसमें वायरस आ जाए। तो आप इसकी बात करा तो इसका सही उचित समय है 10वां महीना। 10वें महीने के पहले हफ्ते में बिजाई स्टार्ट कर सका हाँ। वैसे एरिया वाइज अलग अलग है, अपना हिसार जिले के अंदर, अपना हरियाणा के अंदर तकरीबन इसका सही समय है जो 10वां महीना बहुत बढ़िया माना जाए है अच्छी पैदावार के लिए। तो इसका जो अपना टाइम रखा आप 10वें महीने का पहला हफ्ता। और नरमा की अगर जो बिजाई अपने दाएं बाएं हो रही है तो थोड़ा रुक के न 10 से 12 तारीख तक आप इसकी बिजाई करा। अब आप इसकी खेत की तैयारी की बात करांगे। खेत की तैयारी पहला एक में 2-3 बार एरो लगाओ और फाड़ा लगाओ, फिर रोटावेटर तक अच्छी नन्ही इसकी मिट्टी करके न अपन इसके अंदर बेड बनाने हैं। बेड बनाने खातर इसमें अपन जो मल्चर हो है अपना बेड मेकर है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ये अपना ड्रिप विधि पे कर रखी है। कई भाई बगैर ड्रिप के भी करे हैं, उसके लिए अलग विधि है, उसके आप एक वीडियो अलग से बनाए जाएंगे। आज आप बात कराएं ड्रिप की और मल्चिंग की। तो अपन इसमें अच्छी गहरी जुताई चाहिएगी, क्योंकि बेड मेकर अपना बेड बना होगा तो उसमें अच्छी जितनी गहरी जुताई होगी उतना बढ़िया बेड होगा। जितना बढ़िया बेड होगा प्रेस होगी, उसी प्रकार से अपना बीज का जर्मिनेशन बढ़िया होगा। और मल्चिंग बिछाओगे उतनी सफाई होगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अपन या तो होगी इसकी जुताई की बात। इसमें खाद डालन की बात करा, अगर जो देसी खाद है अपने पास तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे देसी खाद अपन है इतना मिलता नहीं, तो अपन है उर्वरक उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो आप यूज करा डीएपी के आप 1 से 2 बैग यूज कर सको अपनी जमीन अनुसार। अगर अच्छी धान वाली जमीन है तो 1 बैग में काम चल जाएगा। अगर नरमा वाली है थोड़ी हल्की जमीन है तो 2 बैग डीएपी के डाल दो। और फिर बात करें आप इसमें पोटास की, 1 कट्टा पोटास का डालो, 1 सिंगल सुपर का कट्टा डालो, और 10 किलो जिंक सल्फेट डाल दो, और 5 किलो अपना इसके अंदर सल्फर डाल दो। ये होगी अपनी खाद की जानकारी। अब बात करेंगे, अब बात आ जाए इसमें बीज लगाने की। तो बीज अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे पता करो। बीज बहुत मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, कई कंपनियों के हैं। आपने कई प्रकार के बीज मिल जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। लगभग बीज की जो किलो का प्राइस है वो 8 से 9 हज़ार रुपये किलो अपने बीज मिल जाए। अब 1 एकड़ में बीज की बात करें कितना बीज लग गए, तो 1 एकड़ के अंदर अगर जो आप मल्चिंग के ऊपर डबल लाइन लगाते हैं तो इसके अंदर अपना बीज लगता है 1.25 से 1.5 किलो। 1.25 से 1.5 किलो इसके अंदर बीज लगेगा। और मल्चिंग जो अपनी मल्चिंग होती है इसके अंदर आप यूज करते हैं, ये 1.5 फुट वाली मल्चिंग होती है। होल से होल की दूरी 1.5 फुट होती है और लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच होती है। ये दोनों किनारों के ऊपर आएगी। आपने ये थोड़ी ही जानकारी बीज लगाने की ओर दे दें। आप आज देख लो तो अपन ये बीज लगा रखा है। बीज लगाने से पहले अपन ने थोड़ा गड्ढा कराया था, उसमें फिर बीज रख के न ऊपर से कोकोपीट डाल रखा ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो सके। तो अपन ने यह विधि अपना रखी है। कई भाई कोकोपीट डालते हैं, कई ऊँ भी लगाए दे, वैसे इसका बीज थोड़ा मोटा हुआ तो वैसे भी इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। और बीज लगाने से पहले सिंचाई की बात करा
तो इसके अंदर बेड के ऊपर बीज लगाने से 1 दिन पहले इस बेड को गिल्ला कर दे अच्छी तरीके से, ताकि आप ये बीज लगावा मिट्टी हाथा का नहीं लगे, बीज आसानी से रखा जावे और बीज का अंकुरण बहुत ही बढ़िया हो जाए। अगर 4-5 दिन लगा इसकी जर्मिनेशन जो है, इसका जर्मिनेशन अपना 4 से 5 दिन के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए। तो अगर नमी की अगर हल्की नमी दिखा है तो उसमें थोड़ी ही और आप एक बार आधा घंटा पौना घंटा ड्रिप चला दें, हल्की नमी और कर दें उसके अंदर, ताकि अपना जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं आवे। अब बात करांगे जर्मिनेशन होने के बाद में। अब इसका जर्मिनेशन हो गया है और आज तारीख है 17, 10वां महीना 17 तारीख 2024। तो इसके अंदर अब जर्मिनेशन हो गया। वाइट फ्लाई का बहुत प्रकोप है, तो इसके अंदर हमने जो पहले इसके अंदर ड्रिंचिंग करवा रखी है वो करवा रखी है नीम तेल की। जो नीम अपना लिक्विड आवा है, और कोई भाई पूछा तो 10,000 ppm का भी ले सको हो, 1500 ppm का भी, 300 ppm का भी। उसके ऊपर डोज लिखी पाओगी, डोज के हिसाब से आप इसके अंदर ड्रिंचिंग कर दो जर्मिनेशन होने से पहले। फिर बात आवा इसकी जर्मिनेशन होने के बाद में। जर्मिनेशन होने के बाद में एक ड्रिंचिंग आप असिटा पाउडर की कर दें, ताकि अपने पौध को कीड़ा न लगे, कोई भी कीटक नुकसान न पहुंचाए, सफेद मच्छर नहीं लगेगा, तो अपनी फसल अच्छी चलेगी और अपना वायरस से बची रहेगी, तो अपनी पैदावार बढ़िया होगी। तो आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया, हर किसान भाई का सवाल रहे जो है, जिज्ञासा रहे जो है, भाई इसमें कमाई कितनी होगी। कमाई की बात कर लिया तो इसमें कमाई अपनी 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार खेती है ये अपनी। और इसमें खर्चे की बात करा तो 1.5 लाख रुपये इसमें खर्चा आ जाएगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें। अपन कोई फंगीसाइड ज़्यादा नहीं डालने गणे है, अपन NPK वगैरह नहीं डालने हैं, तो बहुत ही कम खर्चे वाली फसल है और अधिक मुनाफा देने वाली फसल है ये अपनी। 3 से 4 लाख रुपए अच्छी इनकम हो जाएगी 3 से 4 महीने के अंदर। तो अब आपने जो इसके आगे खाद की और स्प्रे की, जिस तरह पौधा अपना बड़ा होता जाएगा और जिस प्रकार इसमें खाद देना जो अपन देना है वो ड्रिप के अनुसार, उसके हम उस पौधे के मुताबिक जिस प्रकार पौधा चलता रहेगा आप उसकी आपने इस प्रकार जानकारी देते रहेंगे। और जानकारी चाहिए भाइयों किसान साथियों ने तो आप कमेंट में बताओ, लाइक करो वीडियो ने। भाई सारे किसान भाइयों ने राम राम।